मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार एक परिवार मेरे पास आया था, काफी दूर से। जवान पति पत्नी एक छोटे बच्चे के साथ, और उस पत्नी की मां भी साथ में थी। काफी बड़ी पीड़ा को लेकर आए थे, समस्या लेकर आए थे। 1-1.5 सप्ताह तक आश्रम में रहे। मैं उनके प्रति बहुत दयालु था, बड़ी दया के साथ उनकी बातों को सुनता था, उनको सुझाव देता था, प्रार्थना के लिए बैठने के लिए बताता था। लेकिन जाने से पहले मैंने उन लोगों से कहा कि मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। आपकी समस्याओं का मुख्य कारण यह है कि आप प्रार्थना से बहुत दूर हैं, प्रभु से बहुत दूर हैं। उन्होंने स्वीकार किया और उस मां ने कहा कि मैं कमरे में आपके साथ कुछ बोलना चाहती हूं। और वो अंदर आई और उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरे जीवन में, हमारे परिवार में 2 हादसे हुए। उसके बाद हमने प्रार्थना क्या, यीशु को ही त्याग दिया। यहां पर आने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमने क्यों ऐसी गलती की, जिसके कारण और भी समस्याएं बढ़ रही हैं। हम प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 2 वाक्य 2 और 3 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, विपत्ति के समय प्रभु से लिपटे रहो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। विपत्ति के समय प्रभु के साथ लिपटे रहो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने देखा बहुत सारे भाई बहनों के, विशेष करके विश्वासी और मसीही भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और उसका मुख्य कारण प्रार्थना की कमी है, प्रार्थना का अभाव है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 6 में प्रभु क्या कहते हैं, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वो सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और ज्यादा स्पष्ट है। प्रभु कहते हैं, जो मुझ में नहीं रहते हैं, मुझसे जुड़े नहीं रहते हैं, वे सबसे पहले सूख जाते हैं। और लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और जला देते हैं। जब हम प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहते हैं तो हम सूख जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। मैंने कई ऐसे मसीही परिवारों को देखा है जहां पर प्रार्थना के अभाव के कारण परिवार सूख रहा है, आपसी तालमेल नहीं है, संघर्ष का मनोभाव है, अशांति है, तरक्की नहीं होती है। जो भी परिश्रम करे उस पर प्रभु की आशीष नहीं मिलती है। व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा कई लोग इसीलिए सूख जाते हैं जिनमें कोई रुचि नहीं रहती है, रस नहीं रहता है, जीने की ललक नहीं रहती है, कोई रौनक नहीं रहता है, जीवन में कोई खुशी नहीं रहती है, क्योंकि वे प्रभु से अलग हो गए हैं, वे सूख रहे हैं, वे बर्बाद हो रहे हैं। सड़कों पर आपने ये बोर्ड देखा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं प्रार्थना के बारे में भी यही कहना चाहता हूं, प्रार्थना हटी और दुर्घटना घटी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 24 से प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, जंगली बीज का दृष्टांत। एक मनुष्य ने अपने खेत में अच्छे बीज बोया, उसके बाद वे सभी लोग सो गए थे। जब सभी लोग सोए हुए थे उस समय उसके दुश्मन ने आकर उसी खेत में जंगली बीज बो दिया।
जब बालें निकली तो लोगों ने देखा कि ये तो जंगली बीज हैं। नौकरों ने आकर कहा कि मालिक, आपने तो अपने खेत में अच्छे बीज बोया था, ये जंगली बीज कहां से आ गए? मालिक ने कहा, ये हमारे दुश्मन का काम है। जब हम सोए हुए थे उस समय दुश्मन ने यही किया। मैं कई मसीही परिवारों में यही दिखता हूं। मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 14 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कई मसीही परिवारों में प्रार्थना नाम की चीज नहीं है। लोग जगे नहीं हैं आध्यात्मिक रूप से, और नतीजा क्या है? दुश्मन आकर, शैतान आकर जंगली बीज बोके चला जाता है, नशे का बीज बोकर चला जाता है, वासना के बीज बोकर चला जाता है, दुश्मनी और घृणा के बीज बोकर चला जाता है, अशांति के बीज बोकर चला जाता है। जब बालें लग जाती हैं तो लोगों को पता चलता है कि परिवार में क्या हो रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा मार्कुस 14:38 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। उसी तरह समय मिलेगा, पढ़िएगा लूकास के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 34 से 36 तक। 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। अगर हम जगे नहीं रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो शैतान आकर अलग अलग जंगली बीज बोके चला जाएगा। जब बालें लग जाएंगी तब हम रोने लगेंगे, कल्पने लगेंगे, हम पछताने लगेंगे। इसीलिए प्रार्थना अनिवार्य है। याकूब अपने पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में कहते हैं कि ईश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना करें। ईश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना करें। वास्तव में प्रार्थना ईश्वर के अधीन रहना है। ईश्वर को जीवन का मालिक घोषित करना है। ईश्वर को जीवन का स्वामित्व देना है। ईश्वर को जीवन का प्रभु मानना है। ईश्वर पर भरोसा रखना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को छोटा बनाते हैं ईश्वर के सामने। हम नन्हे बच्चों की तरह बन जाते हैं ईश्वर के सामने। तब हम शैतान का सामना करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिशासियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। यह एक सच्चाई है। हमारा जीवन एक संघर्ष है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमें बुराई की आत्माओं से लगातार लड़ना पड़ता है। वासना की आत्मा से, ईर्ष्या की आत्मा से, क्रोध की आत्मा से, अकेलापन की आत्मा से, उदासी की आत्मा से, निराशा की आत्मा से, लालच की आत्मा से बराबर लड़ना पड़ता है। और इसके लिए हमें कहां से शक्ति मिलेगी? एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं कि आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। इन आत्माओं से लड़ने के लिए हमें कहां से शक्ति मिलेगी? पौलुस कहते हैं आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। हमें प्रभु से और पवित्र आत्मा से बल ग्रहण करना है। और ये बल ग्रहण करने का एक तरीका है, माध्यम है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो ईश्वर का सामर्थ्य हमारी ओर बहता है। सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु प्रातः प्रार्थना में लीन होते थे एकांत स्थान में।
जब वो प्रार्थना में लीन होते थे तो क्या होता था? ईश्वर का सामर्थ्य उनकी ओर बह रहा था, ईश्वर की ऊर्जा उनकी ओर बह रही थी, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की करुणा, दया उनकी ओर बह रही थी। प्रार्थना में यही होता है। जब हम प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो प्रभु से हमें सामर्थ्य मिलता है, हमें शक्ति मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है। जब प्रार्थना हटेगी दुर्घटना घटेगी। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 10 में कहा कि मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। जिस तरह मैं पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं, उसी तरह मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु के प्रेम में हम दृढ़ बने रहें, प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहें, यानी प्रभु की प्रेम की परिधि में रहें। प्रभु के प्रेम की परिधि से बाहर ना जाएं। ईश्वर के प्रेम की परिधि से बाहर जाना हमारे लिए खतरनाक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो गांव के लोग हैं आप लोग समझ पाएंगे। मुर्गी और चूजों के बारे में। मुर्गी होती है और उसके कई चूजे होते हैं, और सभी चूजे एक झुंड में मुर्गी के साथ साथ चलती हैं। अगर एक चूजा उससे अलग हो जाएगा, दूर चलेगा, कुछ ना कुछ उसको पकड़ लेगा। उन चूजों की सुरक्षा उनके मां के साथ रहने में है। जिस समय मां से दूर चला जाएगा उस समय सुरक्षा चली जाएगी। स्तोत्र 91 में आप क्या पढ़ते हैं? बहुत सुंदर स्तोत्र आप जानते हैं। स्तोत्र 91 में लिखा हुआ है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। प्रभु के अधीन रहना, प्रभु की छत्र छाया में रहना, वो हमारे लिए कल्याणकारी बात है। उसमें क्या लिखा हुआ है? वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाएगा। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, आदि आदि। जब हम प्रभु के अधीन जीवन जीते हैं, प्रभु के प्रेम की परिधि में जीवन जीते हैं, तो प्रभु का संरक्षण हमें प्राप्त होता है। जब हम उससे बाहर चले जाते हैं तब वो संरक्षण चला जाता है। यह संसार मोहक है और संसार हमें अपनी ओर बुला रहा है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। एक धनी पिता, उदार पिता, प्रेमी पिता, दयालु पिता और उसके 2 बेटे, वे दोनों पिता के प्रेम में जी रहे थे, प्रेम की परिधि में जी रहे थे। लेकिन दूसरे बेटे के अंदर शैतान ने गलत भावना डाल दी। वो अपने मित्रों के वश में गया। उसने कहा संपत्ति का मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं दूर चला जाना चाहता हूं, अपनी जिंदगी स्वयं जीना चाहता हूं। वो परिवार से, पिता के प्रेम की परिधि से बाहर गया। हम जानते हैं उस कहानी में, दृष्टांत में क्या पढ़ने को मिलता है। वो कहां पहुंच जाता है? सुअरों की संगति में पहुंच जाता है। वो सुअरों की संगति में पहुंच जाता है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में एक और दृष्टांत सुनने को मिलता है, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। भेड़ों का झुंड होता है, लेकिन एक भेड़ अच्छी घास की खोज में धीरे 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 उस झुंड से बाहर चली जाती है और नतीजा
खो जाती है, खो जाती है। और शायद वहां पड़ी पड़ी रो रही थी, ओ मेरे मालिक मुझे पकड़, मुझे ले ले। आज बहुत सारे युवक युवतियों की परिस्थिति यह है, दोस्तों के द्वारा फुसलाए जाते हैं। युवक युवतियों की क्या बात कहूं, बड़ों की भी ये परिस्थिति है। धन लुभाता है, लोग लुभाते हैं, भोग विलास लुभाता है, लैंगिक सुख लुभाता है, ले जाते हैं, विनाश की ओर चले जाते हैं। इसलिए हमें प्रभु की छत्र रहने की आवश्यकता है। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि कलीसिया विश्वासियों का समुदाय इकट्ठा होकर प्रार्थना किया करता था। कलीसिया का अर्थ विश्वासियों का समुदाय है। क्रिश्चियनिटी इज ए कम्युनिटेरियन रिलीजन। मसीहत एक सामुदायिक धर्म है, अकेले अकेले नहीं। मैं अकेले प्रभु के पास गया नहीं, सामुदायिक धर्म है। और इस समुदाय, इस समूह में रहना हमारे लिए अच्छा है। अगर इस समूह से बाहर चले जाएंगे, शैतान आपको ले जाएगा। मैंने कई लोगों को देखा है, वे धीरे धीरे चर्च जाना बंद कर देते हैं, गिरजाघर जाना बंद कर देते हैं। शैतान उनको ले जाता है, शैतान उनको ले जाता है, बुराई में फंसा देता है। इसलिए हमारे लिए भलाई है कि प्रभु के अधीन रहना, कलीसिया के साथ रहना। हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 11 में राजा सुलेमान के पतन के बारे में पढ़ते हैं। राजा सुलेमान के बारे में आपको राजाओं के ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगा। अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि राजा सुलेमान ने ईश्वर से प्रज्ञा की भीख मांगी, विवेक मांगा, और ईश्वर ने उसको भरपूर मात्रा में प्रज्ञा दी। प्रज्ञा क्या, बहुत सारी चीजें दी, धन संपत्ति भी दी। ईश्वर ने सुलेमान और उसके राज्य को, उसके देश को एक महान राष्ट्र बना दिया। सुलेमान की प्रज्ञा के बारे में सुनने के लिए, उसके प्रज्ञापूर्ण कार्यों को देखने के लिए दूर दूर से राजा रानी आने लगे। वही सुलेमान अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे। वही सुलेमान अन्य जातियों के साथ मित्रता बनाने के लिए प्रभु के नियम का उल्लंघन करता है। पत्नियां थी, उपपत्नियां थी, इसके बावजूद अविश्वासियों से विवाह करता है, उनको अपनी पत्नी या उपपत्नी के रूप में रख लेता है। यह प्रभु की दृष्टि में बुरा लगा और प्रभु ने उसको उसकी गद्दी से हटा दिया। दोस्ती में, मित्रता में उसने ईश्वर की दी हुई उस महान कृपा को गंवा दिया। आज भी बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है। कई नशेड़ी इसीलिए नशेड़ी बन गए क्योंकि मित्रता के कारण किसी का मित्र बना और वो ले जाता विनाश की ओर। आज वो नशेड़ी बन गया है। इसीलिए हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु के प्रेम की परिधि में रहने की जरूरत है। हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु के अधीन रहने की जरूरत है। हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु के छत्र छाया में रहने की जरूरत है। कई साल पहले 1991 में मैं दिल्ली के साउथ ब्लॉक गया हुआ था। किसी काम से वहां जाना था। उस समय जा सकते थे, आजकल तो वहां झांक नहीं सकते। वहां एक सिंडिकेट बैंक था उस समय। उस बैंक में छोटा सा काम था, उसके लिए गया हुआ था।
और मैंने सिंडिकेट बैंक की दीवारों पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई देखा। अंग्रेजी में लिखा हुआ था, एक जगह पर लिखा हुआ था, लाइफ इज फ्रजाइल। कोई भी चीज, टूटने वाली चीज को अगर हम कहीं पे भी भेजते हैं तो उसके ऊपर लिखते हैं फ्रजाइल, यानी टूटने वाली चीज है, इसीलिए संभाल कर उठाएं। अंग्रेजी में कहते हैं कि इज फ्रजाइल हैंडल विद केयर, लेकिन वहां पर लिखा हुआ था लाइफ इज फ्रजाइल हैंडल विद प्रेयर, यानी जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मेरे प्रिय मसीही भाई और बहनों, आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, जिंदगी कितना नाजुक है। कल क्या होगा आप क्या जानते हैं? कल क्या होगा आप जानते नहीं हैं। मैं बहुत तेजी से चलता फिरता था, यहां से वहां, वहां से यहां, लेकिन एक बार गिरने के बाद मेरी गति बिल्कुल धीमी हो गई। कल क्या होगा आप नहीं जानते। हो सकता है कि आज आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर पुष्ट है, आप सुंदर हैं, लेकिन कल आपको क्या होगा आप नहीं जानते। आपको कोई कैंसर हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा तो, दुर्घटना हो गई तो, आपके पास धन होगा, संपत्ति होगी, पद होगा, अधिकार होगा, लेकिन कल कुछ हो जाएगा तो। मानव इतिहास में हमने देखा है कि बड़े से बड़े लोग गिरे हैं, इसीलिए जीवन कितना नाजुक है। हमें प्रार्थना का सहारा लेने की आवश्यकता है। मैं अपने युवक युवतियों से कहता हूं, बेटे बेटियों से कहता हूं, सुनो, जीवन का रास्ता फिसलन भरा रास्ता है। जीवन का रास्ता फिसलन भरा रास्ता है। किस समय फिसल कर गिर जाओगे तुम नहीं जानते, और एक बार गिर जाओगे हड्डी टूट जाएगी, ना जाने क्या क्या होगा। इसलिए बहुत संभल संभल कर और संभाल संभाल कर चलना है। प्रार्थना रूपी सहारा लेकर चलना है। जीवन का मार्ग फिसलन भरा मार्ग है, प्रार्थना का सहारा लेकर चलना है। मैं अपने सभी विश्वासी भाई बहनों और मसीही भाई बहनों से कहा करता हूं, प्रार्थना को मत छोड़िए। जब मैं लोगों से पूछता हूं प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कभी कभी करते हैं। अच्छा, अगर आप कभी कभी भोजन करेंगे तो आपके शरीर को क्या होगा? दुर्बल हो जाएगा। आगे क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। और क्या होगा? मर जाएंगे जल्दी से। यही तो हो रहा है। प्रार्थना के अभाव में हम दुर्बल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, हम मर रहे हैं। कई लोग चलती फिरती लाशें हैं, उनमें कोई रौनक नहीं, उनमें कोई इच्छा नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खुशी नहीं, जीवन का कोई मकसद नहीं, उद्देश्य नहीं, चलती फिरती लाशें, खाने पीने वाली लाशें, बोलने वाली लाशें। इसलिए हमें प्रार्थना को महत्व देने की आवश्यकता है। किसी भी कीमत पर प्रार्थना को नहीं त्यागना चाहिए। किसी भी कीमत पर यीशु को त्यागना नहीं चाहिए। उनके साथ जुड़े रहना और उनके प्रेम में दृढ़ बने रहना, उनकी प्रेम की परिधि से बाहर नहीं जाना, यह हमारे लिए कल्याणकारी बात है। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें प्रार्थना का वरदान दे। हम स्वयं अपने जीवन को कितना
दुखपूर्ण बना देते हैं, नीरसपूर्ण बना देते हैं, उद्देश्यहीन बना देते हैं। प्रार्थना के अभाव में, पवित्र वचन के अभाव में हमारा जीवन कितना क्लेशपूर्ण हो जाता है, कितना दुखपूर्ण हो जाता है। हम कितनी विपत्तियों के शिकार बन जाते हैं। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों इस समय कि प्रभु हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, तेरे प्रेम की परिधि में जीने की कृपा दीजिए, तेरे अधीन जीने की कृपा दीजिए, उड़ाऊ पुत्र की तरह मनमाना जीवन ना जीने की कृपा दीजिए, अपने ऊपर विनाश ना लाने की कृपा दीजिए, तेरे छत्र छाया में जीने की कृपा दीजिए, तेरे संरक्षण में जीने की कृपा दीजिए, तुझे अपना आश्रय बनाने की कृपा दीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, क्यों हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। प्रभु जीवन देते हैं, प्रभु जीवन का स्रोत है। प्रभु ने स्वयं कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। ए प्रभु यीशु इस समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु ने प्रार्थना का वरदान दीजिए, तेरे साथ जुड़े रहने का वरदान दीजिए, सूखने ना दीजिए यीशु, तुझसे जुड़े रहकर अच्छे फल उत्पन्न करने वाले बनने की कृपा दीजिए। आमीन।